अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही झटपट से तैयार हो जाने वाली दम बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2.5 किलो चिकन लिया है। आप चाहें तो 2 किलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 100 ग्राम बिरयानी का मसाला। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चॉप किया हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। एक पूरा लहसुन और 2 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था और 4 हरी मिर्चें मैंने ले ली थी और उनको बारीक चॉप करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड किया है फ्राइड अनियन। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे और उनको बारीक काट के फ्राई कर लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। हरा धनिया और पुदीना डाल दिया है मैंने इसमें थोड़ा सा, और ये हाफ़ kg मैंने इसके अंदर बारीक कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ज़ीरा और धनिया का पाउडर, खुश्क ज़ीरा और धनिया का पाउडर। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है और 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। हरी मिर्चें भी मैंने डाली हैं तो इसलिए लाल मैंने कुछ कम डाली हैं। थोड़ी सी काली मिर्चें और ये तकरीबन 2 लेमन का जूस है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून। और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 400 ग्राम दही। आप चाहें तो 1/2 kg भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 400 ग्राम दही इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब हम इन तमाम चीज़ों को चिकन के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। चिकन को मैरिनेट करने के बाद आप इसे कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आप इसे ओवरनाइट में मैरिनेट करके छोड़ सकते हैं। उससे ये होगा कि अगले दिन आपकी बिरयानी जो है वो बहुत ही जल्दी बन जाएगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 8 से 10 लीटर पानी जो है उसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैंने 2 बादियान के फूल डाल दिए हैं, 5 से 6 तेज़पत्ते डाल दिए हैं और ये एक बड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक और 2 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ऑयल डालने के बाद और फिर हम इस पानी को पकने देंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। और जब पानी में उबाल आने लगे तो फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। यहाँ पर मैंने कच्ची बासमती के चावल ले लिए थे 2 kg और मैंने इनको आधा घंटा पहले भिगो दिया था। ये अच्छी तरह से भीग चुके हैं और हमारा पानी जो है वो भी अच्छी तरह से पकने लग गया है। तो अब हम चावलों को डाल देंगे पानी में। चावल डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और फिर हम इनको बॉईल कर लेंगे। तकरीबन 90 से 95% तक हम इनको कुक कर लेंगे। चावल हमारे यहाँ पर बॉईल हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इनका पानी जो है वो ड्रेन कर देंगे और चावलों को हम किसी छन्ने वगैरह में निकाल के रख लेंगे। सेम पतीले को अब हम दोबारा से चूल्हे पर चढ़ा देंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 150 ग्राम देसी घी और 50 ml मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल। आप चाहें तो इसको पूरा ऑयल में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा गर्म होने देंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 6 से 7 लौंग, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 से 4 छोटी यानी कि सब्ज़ इलायचियाँ। इनको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मैरिनेट करके रखा हुआ चिकन डालने के बाद हम इसको 12 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे क्योंकि हमने इसके अंदर दही डाला हुआ है और चिकन अपना भी पानी छोड़ेगा। तो उसी पानी के अंदर हम इसको कुक करेंगे और पानी को थोड़ा सा ड्राई होने तक। चिकन हमारा कुक हो रहा है, तब तक यहाँ पर मैं दूध के अंदर कलर को मिक्स करके रख लूँगी। 1/2 कप के जितना मैंने दूध ले लिया है और उसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने केवड़ा वाटर डाल दिया है और 1/2 टीस्पून अब मैं इसके अंदर येलो कलर ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप लिक्विड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा कलर जो है ये तैयार हो गया है, इसको हम चावलों के ऊपर डालेंगे। यहाँ पर चिकन का पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो अब हम 4 से 5 मिनट के लिए चिकन की भुनाई कर लेंगे और उसके बाद हम इसको कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे यहाँ तक कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए।
तो अब यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो तकरीबन 90% तक टेंडर हो चुका है और इसमें अभी भी आप देख सकते हैं थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो मौजूद है। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, बिल्कुल पूरा कंप्लीट चिकन को हम ड्राई नहीं करेंगे, थोड़ी सी ग्रेवी हम इसके अंदर छोड़ेंगे। यहाँ पर मैंने चिकन को चूल्हे से नीचे उतार लिया है और चूल्हे के ऊपर मैंने फुल फ्लेम के ऊपर तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम चावलों को चिकन के अंदर डाल देंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। ये सारे चावल हम एक ही बार में चिकन के ऊपर डाल देंगे और ये जो तेज़ पत्तियाँ ये मैं इसमें से निकाल दूँगी और फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे जो मैंने कलर मिक्स करके रखा था वो हम सारा इसके ऊपर डाल देंगे। आपके पास अगर लिक्विड कलर मौजूद है तो आप लिक्विड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी येलो और इसके साथ मैं थोड़ा सा रेड कलर इस्तेमाल करूँगी। येलो कलर डालने के बाद अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर रेड कलर डाल दूँगी। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे हरी मिर्चें, थोड़ा सा बचा हुआ हरा धनिया और पुदीना, कुछ लेमन के स्लाइसेस और फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे बची हुई फ्राइड अनियन। सारी चीज़ें इसके ऊपर डाल देने के बाद अब हमारी बिरयानी जो है वो दम देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब मैं एक एलुमिनियम फॉइल ले लूँगी और उससे मैं पतीले को अच्छी तरह से कवर कर दूँगी। आप चाहें तो कपड़े के साथ भी कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एलुमिनियम फॉइल लगा रही हूँ। एलुमिनियम फॉइल लगाने के बाद मैं इस पतीले की जो लीड है वो भी इसके ऊपर लगा दूंगी और फिर हमने जो तवा गर्म होने के लिए रखा था उसके ऊपर इस पतीले को रख देंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल लो पे कर देंगे। तवा मैंने फुल फ्लेम पे गर्म किया था और अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे और बिरयानी को हम 25 से 30 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे ताकि हमारे जो चावल और चिकन जो हमारा 10% रहता था वो इस दम में अच्छी तरह से कंप्लीट कुक हो जाए। तो ये देखें 30 मिनट के बाद मैंने इसका दम जो है वो खोल दिया है और यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही कलरफुल सी दम बिरयानी जो है वो अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। सेम रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करते हुए आप बनाएंगे तो आपकी बिरयानी भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी और बहुत ही जल्दी बनेगी। अगर आप चिकन को रात में मैरिनेट करके रख देंगे तो आपकी बिरयानी और भी ज़्यादा जायकेदार बनेगी और नेक्स्ट डे आपके लिए काम जो है वो कम रह जाएगा करने के लिए और आपकी बिरयानी झटपट तैयार हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।